अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, हमने जो सी प्रोग्राम की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आज हम उसमें देखेंगे हमारे पास सी प्रोग्राम की एक्सटेंशन जो हैं वो क्या होती हैं। हमारे पास दो एक्सटेंशन, हम उन पर डिस्कशन करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे पास एडिटर जो हमने लास्ट अपने पहले लेक्चर के अंदर इंस्टॉल किया था उसके ऊपर काम करने का बेसिक तरीक़ेकार जो हमारे पास वो क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं कि सी प्रोग्राम की एक्सटेंशन जो हमारे पास वो क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है सी प्रोग्राम की एक्सटेंशन जो आपको प्रोग्राम के अंदर मिलेंगी, जो आपको उस एडिटर के अंदर मिलेंगी, वो दो मिलेंगी। एक .c है और एक .cpp है। ये इन दोनों एक्सटेंशन के अंदर फ़र्क जो है वो इस लिहाज से है कि आपकी .c की जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ उन प्रोग्राम्स के लिए होती है जिनमें C की जो है वो सारी एबिलिटीज़ होती हैं, और जिनमें C++ यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो है प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, उनकी फिर हमारे पास एक्सटेंशन जो होती है वो .cpp होती है। इसलिए आपने जब अपना प्रोग्राम स्टोर करना है तो आपने ये देख लेना है कि आपने कौन सी एक्सटेंशन के साथ इससे जो है वो स्टोर किया हुआ है। यानी आपने फ़र्ज़ कर लिया अपना नाम जो है वो लिखा हुआ है test1 के नाम से आप एक प्रोग्राम स्टोर कर रहे हैं, .c है या .cpp है, ताकि जब हमने उसे नेक्स्ट टाइम जब ओपन करना है तो हमें पता हो कि ये जो है प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर हुआ है, किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर हुआ है, और हम उसे फिर जो उस तरह से ओपन कर सकें। इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ जो है वो एडिटर्स की कुछ शॉर्टकट्स है हमारे पास जो जिन पे हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो सबसे पहला शॉर्टकट है वो F1 है। जब भी आपने एडिटर ओपन किया हो आप F1 प्रेस करेंगे तो आपके पास उसकी जो है वो हेल्प ओपन हो जाएगी। आप उस हेल्प की मदद से जो है वो जितनी भी कमांड उसके अंदर आप रन कर सकते हैं, उनके शॉर्टकट्स जो हैं वो सारे जो है वो इस हेल्प के अंदर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो है F10 के साथ आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास मेन्यू अवेलेबल होता है हमारे उस प्रोग्राम के अंदर, यानी एडिटर के अंदर जो मेन्यू अवेलेबल होता है, आप उसको जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन जो है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम आज देखेंगे कि हम किस तरह से एक नया प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है, और इसके अलावा हम ये भी देख लेंगे कि आपके पास इसका शॉर्टकट तरीक़ेकार क्या है। इसकी शॉर्टकट की तो नहीं है, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका हमारे पास है। हम उसको देखेंगे कि हम किस तरह से जो है अपना एक नया प्रोग्राम जो है उसे राइट करते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो हमने एक प्रोग्राम लिख लिया हुआ है उसको हम सेव किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अक्सर ये प्रॉब्लम पेश आती है कि जब वो एक प्रोग्राम लिख लेते हैं तो वो प्रोग्राम जो है उसे सेव नहीं कर सकते, और नेक्स्ट टाइम जब उन्हें कोई उस प्रोग्राम को दोबारा जो है वो रन करना होता है तो उन्हें दोबारा से प्रोग्राम जो है वो लिखना पड़ता है। तो हम आज देखेंगे कि आप उस प्रोग्राम को किस तरह से जो है वो सेव कर सकते हैं, और इसके बाद जब आपने वो प्रोग्राम सेव कर लिया तो आप उस प्रोग्राम को जो है वो ओपन किस तरह से करेंगे। ये सारा चीज़ें जो हैं हम आज जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम जो है वो कवर करने की कोशिश करते हैं। बहुत छोटी छोटी सी बेसिक सी चीज़ें हैं, हम इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, हम आ जाते हैं अपनी विंडो के ऊपर, जो है मेन डेस्कटॉप के ऊपर जो आ जाते हैं। यहाँ से हम जो है वो टर्बो C++ का ये कंपाइलर जो है उसे रन कर लेते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ का जो है वो याद ज़रूर रखनी है कि हमारे पास ये जो कंपाइलर है, या ये जो मैंने आपको लास्ट में जो है इंस्टॉल करके दिखाया था, इस कंपाइलर का फ़ायदा ये है कि आप इसको जो है अपनी विंडोज़ के साथ भी रन कर सकते हैं। यानी आप इसको जो है वो इसकी स्क्रीन छोटी करके जो है अपने बाकी प्रोग्राम्स भी साथ रन कर सकते हैं और साथ इसे भी रन कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सब दोस्तों को जो है वो ये मशवरा दूंगा कि आप इसी कंपाइलर को जो है वो इंस्टॉल करें और इसी कंपाइलर को जो है फिर आप बाद में प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास F1 है, आप इसकी मदद से जो है वो हेल्प फाइंड कर सकते हैं। आप चाहे F1 प्रेस कर दें या अपने माउस से जो है वो राइट क्लिक जो है वो कर दें। मसलन मिसाल के तौर पर F1 प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे जो है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये हेल्प जो है वो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से जो है वो सर्च भी कर सकते हैं हेल्प को जो है, और इसके जो भी आपने कमांड यहाँ पे रन करनी है उसके बारे में यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें तो अभी आपके पास जो है ये आपकी ये जो कंपाइलर से रेलिवेंट जो हेल्प है ये भी आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आपको जितनी यहाँ पे वो कमांड्स वगैरह इस्तेमाल करता है उन सब के बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करवा देगा। अगर आपने किसी प्रोग्राम को जो है क्लोज करना हो, इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि हमारे पास यहाँ पे ये जो एक पॉइंट्स आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो विंडो ओपन की होगी वो इसके अंदर से बंद हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह अभी ये बंद हो गई है। अब जी हमने ये देखना है, F1 तो हमारा कवर हो गया। अब हमने ये देखना है कि हम एक नया प्रोग्राम जो है उसे किस तरह से राइट कर सकते हैं। आमतौर पर एक ब्लू स्क्रीन जो आपके सामने आ जाती है जब आप ये अपना कंपाइलर जो है स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं आई तो इसके दो तरीक़ेकार हैं आपके पास जो हैं। एक तरीक़ेकार तो ये है कि आप F10 प्रेस करें, उसके बाद जो भी हाईलाइटेड हमारे पास ये लेटर है आप इसको प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के बाद अगर आपने फ़र्ज़ कर एक नया प्रोग्राम जो है वो ओपन करना है, एक नई विंडो जो है वो ओपन करनी है जिसमें अपना नया प्रोग्राम राइट करना है, तो फिर आप N प्रेस कर देंगे, यानी F10 फिर F और फिर N प्रेस कर देंगे।
तो आपके पास एक ब्लू स्क्रीन जो है ओपन हो जाएगी। वरना जो है आपके पास यहाँ पे कर्सर अवेलेबल है, आप फाइल पे क्लिक करें और फाइल के बाद जो है वो न्यू पे क्लिक कर दें। देखिए इसके आगे शॉर्टकट की नहीं लिखी हुई, इसलिए इसका शॉर्टकट तरीक़ेकार तो है, शॉर्टकट की नहीं है। तो आप इसके ऊपर जो है जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक जो है वो ब्लू स्क्रीन जो है ओपन हो जाएगी, एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप अपना प्रोग्राम जो है वो राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो लिख लेते हैं और लिखने के बाद उसे जो है वो सेव करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, हमने प्रोग्राम जो है वो राइट कर लिया। अब इस प्रोग्राम को हम जो है वो सेव करते हैं और सेव करने के बाद फिर दोबारा इसे जो है वो ओपन करने की कोशिश करते हैं। सेव करने के लिए आपके पास जो है वो शॉर्टकट की भी है और आप यहाँ से जो है वो क्लिक करते हुए भी इसे जो है वो सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा, या फिर जो है आप F2 प्रेस कर दें तब भी सेव हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे जो है F2 प्रेस कर देंगे तो ये आपके पास एक नई जो है ये विंडो ओपन कर देगा। अब आप यहाँ पे जो है इस प्रोग्राम को जो है वो सेव कर सकती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो एक्सटेंशन आ रही है वो .cpp की आ रही है, यानी ये C++ के प्रोग्राम के तौर पे इसे स्टोर कर रहे हैं। तो आप इसे इस तरह भी स्टोर करने कोई इशू नहीं है, या आप इसे C के साथ भी स्टोर कर रहे हैं फिर भी कोई इशू नहीं है। एक्चुअली आपने करना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने यहाँ पे जो है अपना नाम जो है वो इसका रख लेना है। मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम जो है वो test2 के नाम से इस प्रोग्राम को जो है सेव कर लेता हूँ। और दूसरा जो है आपने ये ध्यान रखना है कि आप इसे स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, आपने लोकेशन याद रखनी है। अगर आप यहाँ पे लोकेशन देखें तो C के अंदर टर्बो 3 का जो है वो टर्बो C3 का एक फोल्डर है, उसके आगे एक बिन का फोल्डर है और बिन के फोल्डर के अंदर हम ये प्रोग्राम test2 जो है स्टोर कर रहे हैं। हम इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये देखें यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ये प्रोग्राम आपका स्टोर हो चुका हुआ है। अब अगर आपने इस विंडो को जो है वो क्लोज करना है तो मैंने आपको तरीकेकार बताया था। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा जो है वो निशान बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। अब आपने ओपन करना है। ओपन करने के लिए हमारे पास जो है दोनों तरीकेकार हैं। आप फाइल पे क्लिक करते हुए यहाँ पे ओपन कर लें या आप शॉर्टकट तरीके से F3 प्रेस कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे जो है .c लिखा होगा, आपने यहाँ पे जो है .cpp कर लेना है, क्योंकि हमने जो अपनी फाइल स्टोर की थी वो .cpp के फॉर्म में थी। ये आपने लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है तो आपके पास यहाँ पे ये फाइल आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमने जो test2 को जो है वो स्टोर किया था, test2 को हम यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर देते हैं तो ये देखें हमारे पास यही फाइल जो है वो ओपन होकर यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से आप अपने पास जो अपनी फाइल स्टोर की हुई है आप उसे जो है फिर दोबारा से ओपन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी, यानी आप जो है फाइल को जो है ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं बल्कि सेव करने के साथ साथ उसे बाद में फिर ओपन भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।